वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में एनालॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालॉजी क्या चीज है? एनालॉजी है एक ऐसा चीज जिसकी थ्रू हम कोई भी दो चीज के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करके उसमें क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये सब जानते हैं और इसी के ऊपर बेस करके दूसरा और कोई एक चीज का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सो ये है एनालॉजी। सो अभी एनालॉजी का करेक्ट 100 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट डिजीज और उसके आगे दिया हुआ है वार। ठीक है, तो इंसेक्ट और डिजीज के अंदर क्या रिलेशन है? एनालॉजी का मीनिंग रिलेशनशिप। ये दोनों को रिलेशन देखो और फिर कंपेयर करके इसका आंसर निकालो। सिंपल सी हिसाब ऐसा ही है। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या चीज है? कीड़ा। ठीक है, और डिजीज रोग है ना। तो डिजीज लाने के लिए इंसेक्ट की भूमिका है। दैट मीन्स इंसेक्ट जो है वो डिजीज को लाता है, कैसे भी हो, फैला के हो, कुछ भी। हाँ, सो वॉर किसको लाता है? क्या आर्मी को लाता है? नो, आर्मी खुद ही नहीं चाहते। डिफेक्ट वो अलग चीज़ है, रिजल्ट होता है। अर्सनल, ये तो जहाँ पे और जो अस्त्र शस्त्र जितना है वो सब रखते हैं, वो जगह अर्सनल बोलते हैं। पर डिस्ट्रक्शन ये रिजल्ट है। ठीक है, ये आता है किससे? वॉर से। चाहे बोथ ऑफ साइड, यूक्रेन रशिया दोनों लड़ रहा है, इजराइल लेबनान दोनों लड़ रहा है, पर क्या डिस्ट्रक्शन दोनों साइड हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक ही को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नो, दोनों साइड ही क्षतिग्रस्त हो रहा है। ठीक है, सो आंसर है डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट है बुक, कवर। बुक और कवर और पेंटिंग, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सो देखो, ये जो बुक है ना, उसका जो कवर है वो बुक को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी हिसाब है। दैट मीन्स आप कवर लगाओगे बुक सही रहेगा। और पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको फ्रेम चाहिए, है ना, फ्रेम चाहिए। ठीक है, सो ये है आंसर। सो नेक्स्ट है फ्लोट सिंक। क्या है? फ्लोट सिंक। फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूबना। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो इससे पहले जो रिलेशन देखे थे, कैसे इन दोनों की बीच रिलेशन देखे थे, है ना। तो एनालॉजी में रिलेशन ऐसा भी आता है कि ये फर्स्ट वन और इस सेट का फर्स्ट वन का रिलेशन, ये सेकेंड वन और सेकेंड वन का रिलेशन क्या है। ठीक है, इस हिसाब से भी आपको एनालॉजी निकलना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेकेंड वाला टाइप आता है, दिया हुआ फ्लोट। देखिए, जो बोट होता है वो फ्लोट करता है। ये अगर पानी हो, पानी की सतह पे वो तैरता है। ठीक है, और जो सिंक है, सिंक दैट मीन्स डूबना, पानी के नीचे, पानी में ही। ठीक है, जो सतह है, सतह के नीचे। सो अभी देखिए, शिप भी ऊपर तैरता है। वार तो जंग होता है, वो छोड़ दो। मिसाइल तो हवा में उड़ता है। हाँ, पानी के नीचे से भी मिसाइल वाला एक सिस्टम है, उसको टॉर्पेडो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? टॉर्पेडो। वो पानी के नीचे जाने वाला एक मिसाइल समझ लो। ठीक है, वैसे मिसाइल उड़ता है हवा में। सो पानी के नीचे चलने वाला सबमरीन है। सो आंसर है सबमरीन। ये जो सबमरीन है वो पानी के नीचे चलता है। हाँ, जब जरूरत पड़े तब ऊपर आता है, पर मैक्सिमम इसका पर्पस है पानी के नीचे वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? वाटर डैम और ट्रेड। देखिए, जो वाटर है वो डैम में स्टोरेज रहता है। ठीक है, दैट मीन्स वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करके रखने के लिए। अभी ट्रेड का मेन पर्पस, जो भी काम हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रेड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आंसर है ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रिलेशन मीन करता है कि ये वाला हिस्सा, ये जो डबल डॉट दे के रखा है, इसको आप वन काइंड ऑफ इक्वल टू मानिए। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट मानिए। सो इसका ये वाला हिस्सा को लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये RHS। ओके, सो ये दोनों का हिस्सा, ये दोनों का जो रिलेशन है वो बराबर होना चाहिए। दैट्स एनालॉजी। ठीक है, कंपेयर करना। एनालॉजी का मीनिंग है कंपेयर करना, कंपैरिजन। अभी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट और मनी लेंडर। इंटरेस्ट होता है सूद, मनी लेंडर होता है जो पैसा सूद में देता है, किसी को उधार देते हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट और मनी लेंडर। और जो सैलरी है वो किसको दिया जाता है? क्या वो प्रिजनर को दिया जाएगा, वर्कर को, जमींदार या एम्प्लॉय? सैलरी हमेशा एम्प्लॉय को दिया जाता है।
आप पूछ सकते हो वर्कर को, नो, वर्कर को पे किया जाता है, मनी पे किया जाता है, ठीक है, उसी टाइम जितना काम किया उतना ही। और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय के शेड्यूल में चलते हैं, आप उसको हायर कर चुके हो। वर्कर टेम्पररी बेस होता है, कैजुअल, ठीक है। और जमींदार तो वही होता, सेट होता है। प्रिजनर तो जेल खाने में रहने वाले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर अस्थमा लंग। अभी देखिए अस्थमा जो है ना, ये लंग से रिलेटेड एक डिजीज है। ये क्या, लंग से रिलेटेड एक डिजीज है। और जो कंजंक्टिविटीज है, ये आई से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। ये क्या है, आई से रिलेटेड डिजीज। अब यहाँ पे ये जो बोन में नहीं आएगा, टीथ में नहीं आएगा, तो टीथ का है नहीं ये, तो ये आइज के हैं, ठीक है। ये डिजीज क्या है, आइज के। ओके, सो डिज़मे बोलते हैं जॉय, ठीक है। ये क्या चीज़ है, फास्ट ऑफ ऑल तो जो ये डिज़मे और जॉय है, ये सिमिलर वर्ड है नहीं। देखिए यहाँ पे रिलेशन है ऑपोजिट वर्ड का, यहाँ पे रिलेशन है ऑपोजिट वर्ड का, ठीक है। और ये जो टेंड है, टेंड, और इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढो यहाँ पे, ठीक है। टेंड का ऑपोजिट वर्ड है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना। सो नेक्स्ट देखो थर्मोमीटर और टेम्परेचर। इसके अंदर क्या है, थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को नापते हैं। ग्लूकोमीटर, ये ब्लड शुगर नापते हैं। देखिए शुगर वाला और भी है, बॉडी शुगर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप हेजिटेट नहीं करना या कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्लड शुगर है। ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर का काम है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जनरल नॉलेज वाला हिस्सा भी है ना, वो भी एनालॉजी में काम करता है, ठीक है। सो एनालॉजी ऐसा नहीं कि जो मैथमेटिकल टर्म से कुछ होगा, इसमें क्या जनरल नॉलेज भी आपको यूज करना पड़ेगा। कम्युनिकेबल डिजीज और मलेरिया, ठीक है ना। तो मलेरिया फैलता है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है, कैंसर। देखो ये एड्स भी फैलता है एक दूसरे से, हेपाटाइटिस बी जो बोलते हैं वो भी फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस ये भी फैलता है, ठीक है, पर कैंसर नहीं फैलता है। ओके, अभी देखो एनालॉजी में अभी मैथमेटिकल कुछ टर्म आया हुआ है, ठीक है, कुछ टर्म आया हुआ मैथमेटिकल के ऊपर डिपेंड है। अभी उसे देखते हैं। सो फर्स्ट वन देखिए, ये भाई 6 और 36 क्या रिलेशन है। ये जो 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर कर दो या 6 इंटू 6 कर दो, 36 मिलता है। तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, 9 इंटू 9 करना है, तो अब कितना मिल जाएगा, 81। ओके, नेक्स्ट आता है 6 और 72। देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत दिमाग को लगाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। और ये जितना भी दिमाग लगाकर ये मत समझिए कि हाँ ये 11th 12th या कॉलेज लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का ऐसा कुछ फंडा है, ठीक है। यहाँ पे आप जब जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th वाला है, तो 10th लेवल वाला जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसी के ऊपर डिपेंड करके ऐसे क्वेश्चन डालने वाला है, या जीके वाला जो क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 और 72 रिलेशन क्या है, 6 इंटू 12, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रही है, 96, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 384, और इस पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो ये क्वेश्चन मार्क मिला है ना, और 216 और 63, ठीक है। देखिए कभी कभी थोड़ा टफ आ जाता है, ऐसा कोई इशू है नहीं। हमें ये दोनों का रिलेशन पहले निकाल लेते हैं कि ये ढांचा है आया कैसे, यहाँ से यहाँ तक कैसे, क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे अगर ये जो 216 है, इसे आप 4 से डिवाइड करो, 216 है, इसे 3 से डिवाइड करो, जो भी आ रहा है वो दोनों को प्लस करो, ठीक है। 54 72 दोनों को प्लस कर दो। अगर दोनों को अगर प्लस कर रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको, 126। इसको 2 से डिवाइड करो, देखो 63 आता है, ठीक है। देखो मैं स्पीड इसलिए कर चुका कि पहले मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसकी, दैट्स वाई।
ओके, सो इन द सेम वे जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, पहले 4 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर दोनों का रिजल्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सी नंबर। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है, आपको बहुत सारा तरीका दिमाग में घुमाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग का एक पार्ट है एनालिसिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एयर, एटमोस्फियर और वाटर के लिए क्या होगा। देखो एटमोस्फियर जो है वो एयर का, हवा का समुंदर है, महासमुंदर। तो वाटर के लिए समुद्र को तो हम ओशन ही बोलते हैं, है ना। मदर डॉटर, ठीक है। फादर के लिए क्या आएगा, सॉन आएगा। सो मदर, मदर भी ये फिमेनिन है, ये भी फिमेनिन है, ये मस्कुलाइन है। जैसे ये बायोलॉजिकल सिंबल होता है मस्कुलाइन का, ये फिमेनाइन बायोलॉजिकल सिंबल होता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसे राउंड सिंबल होगा, एक राउंड सिंबल होगा और फिर नीचे प्लस, ये फिमेनाइन को डिनोट करता है। और ऐसे राउंड सिंबल होगा और इधर एरो, ये मस्कुलाइन को डिनोट करता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, सो ये भी एक जनरल नॉलेज है, ऐसे भी शो कर सकते हैं एनालॉजी में। सो मदर और डॉटर, देखिए दोनों फीमेलिन है। ये जो डॉटर है ये भी कभी कभी जब एडल्ट रूप में आ जाएंगे शादी के बाद, ये भी एक मदर बन जाएगा, है ना। और जो सॉन होता है ये मस्कुलिन है, ये भी जब बड़े होंगे शादी के बाद ये भी फादर बनेंगे। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं ओबे और डेफी। ठीक है, ओबे और डेफी ये क्या है, ऑपोजिट वर्ड है, ये ऑपोजिट वर्ड है। तो वर्क का ऑपोजिट वर्ड क्या मिलेगा, वर्क तो काम करना है। ठीक है, तो रेस्ट, आराम करना है ना। लाइट, सन, दैट मीन्स ये सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है। तो हीट, हीट का सोर्स क्या होगा, हीट का सोर्स क्या होगा, फायर। यहाँ पे आग है, फायर। ठीक है, फायर से आपको हीट मिलता है। ओके, देखिए आप स्टार, आप सोच रहे कि हाँ स्टार भी, सन भी तो एक स्टार है ना, और सन से भी हमें हीट मिलता है, तो हम स्टार क्यों नहीं बोल सकते। पर क्या स्टार का जो तापमान है वो आप तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। ठीक है ना, पर नज़दीक अगर कहीं पे आग लग रहा है वो हीट तो आपको महसूस होता है, दैट इज वो फायर। ओके, ऑयल लैंप, द लैंप में ऑयल यूज होता है। वैक्स, वैक्स इसमें होता है, कैंडल में यूज होता है। ठीक है, वैक्स मीन्स जो मोम बोलते हैं। ठीक है, पैरट, केज, पैरट, केज। मैन के लिए क्या होगा, आप सोच रहे होंगे हाउस या होम, हाँ ये दोनों सोच रहे होंगे, पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर प्रिजन होगा। क्यों, देखो पैरट क्या केज में रहता है क्या, पैरट को या तोते को केज में नहीं रखा जाता। एक्चुअली उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली जो वो रहते हैं वो कहाँ है, वो पेड़ों में रहता है, पेड़ों में, घोंसला बना के। पर ये जो मैन है अभी अभी क्या रखा है, केज में रखा हुआ है, दैट मीन्स इसको बंदी बना के रखा हुआ है। सो मैन को कहाँ बंदी किया जाता है, प्रिजन में किया जाता है। हाउस अरेस्ट अलग चीज़ होता है, पर प्रिजन में बंदी किया जाता है ना। दैट्स वाई यहाँ पे ये आंसर है प्रिजन। ओके, तो मैंगो फ्रूट में आता है, मैंगो फ्रूट में आता है। तो पोटैटो किस में आएगा, क्या वो फ्रूट में आएगा, स्टेम में आएगा, फ्लावर में, फ्रूट किस में आएगा, ये रूट में आएगा। ये क्या है, जड़, इसे मूल, और एक वर्ड है मूल। ठीक है, डॉग, बार्क, डॉग क्या है, बार्क है। और गोट के लिए डॉग बार्क है, जो डॉग जो चिल्लाता है उसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, और जो बकरी होता है वो जो चिल्लाता है उसको ब्लीट बोलते हैं। ठीक है, मून, सैटेलाइट, मून क्या, सैटेलाइट है। सो इन द सेम वे अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखना है, प्लेनेट। ठीक है, ओके। लाफ, जॉय, लाफ, जॉय, बोले जॉय का जो एक सिंबल है वो लाफ है, दैट मीन्स हंसना, है ना। जॉय क्या है, सिंबल है। तो वीप क्या है, वीप भी एक सिंबल है। वीप ये है कि मन खराब होना, है ना। अब अपसेट हो, तो कब अपसेट हो, जब ग्रीफ हो, हाँ तभी अपसेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइपिस्ट, टाइपराइटर। इसमें क्या रिलेशन है, हाँ ये टाइपिस्ट का जो टूल है टाइप करने के लिए वो टाइपराइटर है। तो राइटर के लिए क्या चाहिए,
पेन चाहिए, पेन से वो लिख सकता है, चाहे केले का पत्ता दे दो उसके ऊपर भी लिख लेगा, है ना। सो पेन है उसका टूल। रूपी, इंडिया, इंडिया से रिलेट किया है रूपी को, क्योंकि इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी है रूपी। ओके, सो ये जो यन है, यन, यन कहाँ का करेंसी है? ये जापान का करेंसी है। सबको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कौन सा कंट्री का, खास करके जो जो पावरफुल कंट्री है, चाइना हो, जापान हो, यूएस, ओके, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री जैसे सऊदी हो, ठीक है, कतर, ये जो इसराइल की, हाँ, रशिया, यूरोप का यूरो जो चलता है, ठीक है। सो ये जो कंट्रीज़ है, और आपका जो नेबर कंट्री है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हाँ, म्यांमार, ये जो आपका नेबर कंट्री है, भूटान, नेपाल, ये नेबर कंट्री में कौन सा करेंसी चलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी नहीं, पर जीके की जो क्वेश्चन आने वाले वहाँ पे आ सकते हैं वो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉग रेबीज। डॉग क्या रेबीज है? रेबीज एक डिजीज है जो मॉस्किटो, और ये जो रेबीज है ना, ये डॉग फैलाता है डॉग के थ्रू। तो मॉस्किटो के थ्रू कौन सा फैलाएगा? मॉस्किटो क्या फैलाता है? मलेरिया, मलेरिया फैलाता है। एरोप्लेन, एरोप्लेन का क्या रहता है? कॉकपिट, कॉकपिट किसे कहते हैं? अभी ये जो एरोप्लेन हो ना, कहाँ थोड़ा बहुत एरोप्लेन बना लेते हैं, ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन का जो सामने वाला हिस्सा है इसे कॉकपिट बोलते हैं, जहाँ पे कौन बैठता है? पायलट बैठते हैं, पायलट बैठते हैं ना, और जो पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है, ठीक है। और ट्रेन, ट्रेन का सामने वाला जो हिस्सा है, आगे सबसे आगे वाला हिस्सा, वहाँ पे बैठते हैं लोको पायलट। उसको क्या बोलते हैं? लोको पायलट, जो लोकोमोटिव या ट्रेन को चला के लेके जाता है। सो दैट मीन्स वो ट्रेन का सामने वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? इंजन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंजन। ओके, पेन, इंक, पेन का जो अंदर काली या इंक CI जो डाला जाता है उसे वो पेन के साथ रिलेट करता है। पर पेंसिल के अंदर क्या डाला जाता है? नाइफ, राइटर, चौक, नहीं चौक तो अलग चीज़ है तो बोर्ड के ऊपर रखते हैं, पर ग्राफाइट डाला जाता है उसके अंदर। पेंसिल के अंदर जो रहता है वो ग्राफाइट। आपको पता होना चाहिए ग्राफाइट जो है ना, कार्बन का एक एलिमेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ट्रैवल सेफ्टी, ठीक है, ट्रैवल सेफ्टी। और फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? अभी यहाँ पे देखो रिलेशन जो है ना वो ऑपोजिट है, सो यहाँ पे भी आपको ऑपोजिट रिलेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब फ्रीडम, आप स्वाधीन हो और किसी के अधीन काम कर रहे हो, स्लेवरी, यहाँ पे है क्या? स्लेवरी। और स्लेवरी ऐसा है कि किसी के अंडर काम कर रहा है, आपको पैसा भी नहीं देगा, सिर्फ खान पान है बस, ठीक है, स्लेवरी। सिकनेस और हेल्थ, सिकनेस क्या है? हेल्थ। सो यहाँ पे भी ऑपोजिट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। आपका हेल्थ अच्छा हो तो अच्छा है, ठीक है ना, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और सिकनेस उसका ऑपोजिट होता है। सो हैप्पीनेस का सौरो है, ठीक है। बी, हनी, बी मधुमक्खी, ठीक है, जो मधुमक्खी है वो आपको हनी देता है ना, कैसे भी करके वो जमा करके इधर उधर से ढूंढ के ला के फूलों से। और काऊ, काऊ आपको क्या देगा? मिल्क देता है। काऊ क्या देता है? मिल्क, ओके। प्लांट और ट्री, अभी ट्री क्या है? बड़ा वाला, और प्लांट क्या है? छोटा वाला रूप, ठीक है। सो ट्री जो है ना, जो ट्री है वो बड़ा वाला रूप है, अगर छोटा सा एक पौधा हो यहाँ पे, हाँ, ठीक है। सो इन द सेम वे जो हाउस है, हाउस का बड़ा वाला जो रूप है वो क्या है? जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है हाउस का बड़ा वाला रूप। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? बिल्डिंग। टॉल, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट। सो यहाँ पे भी देखो ये भी ऑपोजिट मीनिंग मीन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो इन द सेम वे लॉयलिटी का जो ऑपोजिट मीनिंग वो क्या होगा? ट्रेसरी, ठीक है, ट्रेसरी, ठीक है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? लॉयल्टी। स्टोन हार्ड, स्टोन का जो प्रॉपर्टी है वो हार्ड है, ठीक है ना, स्टोन का प्रॉपर्टी हार्ड होता है। तो इन द सेम फेदर का प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? सॉफ्ट है। अभी ये मत बोलो कि हाँ पंछी से आता है इसे पंछी लिख दूँ, है ना, ये उड़ता है धीरे धीरे इधर उधर, नो, फेदर का कलर भी अलग हो सकता है, सिर्फ वाइट होगा ऐसा बात नहीं।
नेक्स्ट है होम शेल्टर। होम शेल्टर दैट मीन्स क्या है कि आप जो होम आपका घर है वो आपको शेल्टर छाया प्रदान करता है। दैट मीन्स कुछ दे रहा है एज ए प्रोडक्ट। स्कूल आपको क्या देता है? एडुकेशन देता है आपको, ठीक है। स्कूल आपको एडुकेशन देता है। ओके, अभी ये तो आ गया ऑपोजिट मीनिंग या क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो सब। अभी नेक्स्ट ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसका कुछ अलग ढांचा है। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट का जो सीरीज है वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। A to Z आप इसी से रख सकते हो कि ऐसे ABCDEF, ये जो है 6 सेट बना लो। कितना बना लो? 6 सेट बना लो, ठीक है। ये एक सेट हो गया, ऐसे ऐसे याद रखना ABCDEF, ये एक सेट हो गया 6 नंबर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 1 नंबर हो तो ये 6 नंबर है, ठीक है। ABCDEF, फिर GHIJKL दूसरा सेट हो गया। MNOPQR तीसरा सेट। STUVWX और लास्ट में 2 ही बचा कर रखना, YZ। तो आपको 4-6 हो गया, हाँ, 4 से 24 और 2 26। तो आपको ये सब का जो नंबरिंग है वो पता होना चाहिए। 6 नंबर दैट मीन्स 12 नंबर, 18, 24 और ये तो 25, 26, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ध्यान दो, अभी इसलिए लिखा हूँ ताकि समझने में सही रहे। अभी देखिए यहाँ पे ABC, देखिए इसका रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। कहीं ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऑपोजिट भी हो सकता है। ये 3 तरह का यहाँ पे मिलेगा आपको। तो दिमाग दोहराना है बहुत। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस, आप ये मत सोचो कि आप कितने बार कितना ज़्यादा सिलेबस आपने कवर कर चुके हो। सिलेबस कितना कवर कर चुके हो उससे कोई घंटा मतलब नहीं है। आप कितने बार रिवीजन किए हो उससे मतलब है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आप पक्के होते रहोगे और आपका सिलेक्शन का जो कंफर्मेशन है ज़्यादा बढ़ते रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे ABC, ठीक है ना, ABC इस क्रॉनिकल ऑर्डर पे आ रहा है, ठीक है। और ये ZYX दैट मीन्स ZYX यहाँ तक आके पहुँचा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या लग रहा है? ये रिवर्सल ऑर्डर, बीच में कोई गैप है ही नहीं। ये ऐसे लेकर जेड की तरफ चल रहा है, रिवर्सल नहीं है, फॉरवर्ड ऑर्डर है, ठीक है। सो इन द सेम वे अभी यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है? CBA और ये किससे रिलेट कर रहा है? ये देखिए ऐसे रिलेट कर रहा है, उल्टा कर दिया है, जस्ट उल्टा। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना। सो इन द सेम वे इसे भी उल्टा कर दो, आप इसे भी उल्टा कर दो, तो ये आ रहा है, देखो एक्स पहले, ये लास्ट में तो इधर पहले है, बीच में तो वाई है, जेड इधर पीछे, ठीक है। तो आंसर ए नंबर है, ठीक है। सो ये है एनालॉजी, जो अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड करके कुछ एनालॉजी आता है, वही है। अभी नेक्स्ट का ढांचा देखो, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा कर भी नेक्स्ट वाला का ढांचा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो। अभी इसका ढांचा ऐसे नहीं है, अभी इसका है ये दोनों के बीच में, और इसी के हिसाब से यहाँ पे बनेगा, ओके, इसी के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। अभी देखो यहाँ पे जे, के को छोड़ दिया है एल, एम को छोड़ दिया है एन, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या आ रहा है? नेक्स्ट में आप अगर इधर से देखोगे तो नो, ये पीछे से ले रहा है, ठीक है ना, पीछे से अल्फाबेट को एक एक को ले रहा है। तो कैसे ले रहा है? ओ एम एन है ना, JKLMNO, फिर पी को भगा दिया, पी को क्यू, फिर आर को नीचे कर दिया, आर को बोला हाइट क्लिक करके QRS, हो गया। सो इन द सेम वे आप इसे देखो, PQRST,
तो दैट मीन्स यहाँ पे एन आया था, फिर ओ आएगा था लास्ट यहाँ पे, तो हमें भी टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू। सो यू लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर वी डब्ल्यू वाई, ओके। सो यू डब्ल्यू और वाई, यू डब्ल्यू वाई, सो आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको दिमाग लगाना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनता रहेगा। नेक्स्ट देखो एडीई, एडीई इसमें भी सेम, ए बी सी डी, फिर ई, ठीक है, फिर एफ जी एच आई जे, समझ रहे हो इसका ढांचा कैसा है। सो इन द सेम वे के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू लिखेंगे, क्यू फिर दो को हाइड करेंगे, क्यू आर एस टी, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, पी क्यू टी। आंसर क्या हो रहा है, पी क्यू टी। कहाँ गया 3 नंबर में, हाँ पी क्यू टी, ओके। तो नेक्स्ट देखो डी जी जे, नेक्स्ट कैसा है, डी जी जे, तो इसको भी पकड़ो सेम वे, डी ई एफ जी एच आई जे, हो गया ना। फिर के एल एम एन ओ, इसी सब दिया। तो नेक्स्ट पकड़ो एम, दो को स्पेस मारो, हाइड करो, दो को अब हाइड करो, क्या होगा, एम एन ओ पी, सही मारा है, ओके। क्यू आर एस, सेम आ रहा है, ठीक है ना। इसको ऊपर की हिसाब से, ऊपर की तरह सेम रिलेट करना है, सेम वे। एस के बाद जैसे जे के बाद के आया तो एस के बाद टी मारो, यू नीचे रखो, भी डब्ल्यू एक्स, तो टी बी एक्स, ए नंबर आंसर है, ठीक है। सो इसी हिसाब से आप देखते रहो, मिलाते रहो। अभी जो ये नेक्स्ट है 39 नंबर, इसका आंसर डी नंबर है, ठीक है। और इस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते रहोगे, ठीक है। फिर न्यूमेरिक आया है, न्यूमेरिक मीन्स मैथमेटिकल। अभी देखो 1/4 लिखा हुआ है, क्या लिखो 1/4, और ये क्या है 1/8, 1/4, इसके साथ कितना गुना कर, देखो ये अगर हाफ गुना कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 1/8, ठीक है ना। सो 1/3, इसके साथ भी हाफ गुना कर दो, 1/6, सी नंबर आंसर है, ठीक है। 41 इन द सेम वे, यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा हार्डशिप कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4, वहाँ से 1/8 आया हुआ है, तो वही हाफ से गुना किया है ना। सो यहाँ पे भी हाफ से गुना कर दो तो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, क्योंकि 2/3 इंटू हाफ इक्वल टू, ये कट गया 1/3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 9 और 25, 9 और 25 का रिलेशन कैसा आया कि ये हो गया 3 स्क्वायर और 25 हो गया 5 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, देखो इसी के बीच में अभी रिलेशन आ रहा है, अभी ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। पर ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, तो ये 7 स्क्वायर होगा। सो नेक्स्ट 2 का डिफरेंस लाके 9 डालो, 9 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 81 आएगा। सो आंसर 81 है, ओके। ओके अभी नेक्स्ट देखो 12/35, 16 के साथ कितना होने वाला है, ओके। सो 12 कहाँ गया, 12 और 35, 12 और 35, ठीक है। देखो 6 इंटू 2 12 आ रहा है, और यहाँ पे 6 स्क्वायर -1 36 -1 इतना आ रहा है।
सो इन द सेम वे ये जो 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 दूना 16, सो ये 8 है, सो 8 स्क्वायर माइनस 1 63, आंसर डी नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट देखो 1 और 8, 9 के लिए क्या हिसाब होगा, ठीक है, ये 1 स्क्वायर है और ये 2 क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 9, 3 स्क्वायर है, इधर के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो इधर 4 क्यूब कर दो, सो 4 क्यूब कितना होगा 64। चलो फिर ये जनरल नॉलेज वाला शुरू हो गया, रेजिग्नेशन। ये क्या है, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन ये ऑफिशियल टर्म है, अगर आप ऑफिस से आपको निकाल दिया जाता है तो रेजिग्नेशन बोलते हैं उसे, ठीक है, सरकारी तौर पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिलेशन देके रखा है, अभी यहाँ पे और एक टर्म नहीं देके डायरेक्ट दोनों के दोनों टर्म मिसिंग कर दिया, RHS जो राइट हैंड साइड है वो पूरे का पूरा मिसिंग है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और इसमें से आपको बोलना है। रेजिग्नेशन ये ऑफिस से जब आप निकल जाते हो तब आपको रेजिग्नेशन मिलता है, ठीक है ना। अभी इलनेस, क्या आप हॉस्पिटल से निकल रहे हो, नो। कंपटीशन गेम, क्या गेम से निकाला जा रहे हो, वो कंपटीशन नहीं होता है। फिर एब्डिकेशन, थ्रोन, अभी इसको दिमाग देखो, मॉइस्चर और ब्रेन, नो। अभी बारिश से आपको इसको निकाला नहीं जा रहा है ना, वो प्रोसेस नहीं है ना, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये सही है। थ्रोन मीन्स क्या है, सिंहासन, ठीक है, वहां से जब आपको निकाल दिया जा रहा है तब तो ये है आंसर, ठीक है। बंच की, बंच और की, ठीक है। सो इकट्ठा बहुत सारा की होगा ना आपके पास, एक छल्ला ले लो और इसमें बहुत सारा की आप लटका दो तो बंच हो गया, ठीक है। सो इन द सेम वे अभी देखो एक कलेक्शन, आपको कलेक्शन वाला जो रिलेशन है यहाँ पे नजर आ रहा है, कलेक्शन बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ, ठीक है। हाउंड पैक्ट, नो, यहाँ पे नहीं आ रहा। टीम कंपटीशन, नो, अगर प्लेयर के साथ टीम होता तो वो यहाँ पे प्लेयर देता, प्लेयर और टीम, तो हम मान सकते थे कि ये रिलेशन सही मान रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। बी चीफ और बी, नो, ये भी नहीं होगा। बुकी और बुटीक, सॉरी बुकी और फ्लावर, तो ये है क्या चीज़, बहुत सारा फ्लावर का कलेक्शन, ये इकट्ठा एक जगह पे रखा हुआ है, बहुत सारा, मीन उतना सारा भी नहीं है, ये इस तरह का होता है और यहाँ पे बहुत सारा फूल होगा, ठीक है। सो इसमें आंसर ये प्रॉफिट और लॉस नहीं है, तो ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है, तो आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट देखो सक्सेस फेल्यूर। सक्सेस फेल्यूर ये भी एक क्या बोलते हैं इसको, ऑपोजिट को मीन कर रहा है ना, ये ऑपोजिट को मीन कर रहा है। प्रॉफिट लॉस, ये जो सॉरी ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉफिट लॉस ये क्या ऑपोजिट है, प्रॉफिट और लॉस वो ऑपोजिट है, तो आपको ऑपोजिट रिलेशन ढूंढना है, ठीक है ना। सक्सेस फेलियर पहले मिल गया, ये भी ऑपोजिट मीनिंग। और देखता और कुछ है कि नहीं, रुपी पैसा नहीं है, होल पार्ट ये भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन नो, सो सक्सेस और फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना करना, एडिशन मीन्स प्लस, ठीक है, सो वो भी नहीं है, ठीक है। सो सैपलिंग और ट्री, क्या है सैपलिंग, सैपलिंग और ट्री। सैपलिंग है क्या चीज़, छोटा पौधा, बहुत बहुत छोटा, जगह भी आप बीज बोए हो और जब निकला है वो सैपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सैपलिंग क्या है, योंग ट्री, आप योंग ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन द सेम वे आपको निकलना है। हॉर्स मेयर नो, ये भी नहीं। स्टूडेंट टीचर ये भी नहीं, स्टूडेंट तो अभी वो बड़ा भी हो सकता है स्टूडेंट, हाँ कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो भी स्टूडेंट है, ठीक है। बट फ्लावर हाँ ये है, ठीक है, तो यंग एज है, ठीक है, फ्लावर का यंग एज। रबर ब्रुक नो, ये भी नहीं है।
सो आंसर क्या है? बर्ड फ्लावर। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? सुपरवाइजर वर्कर। सुपरवाइजर और वर्कर। सुपरवाइजर क्या करते हैं? वो जो भी काम कर रहा है वो सब ध्यान में रखता है, ठीक है, सबको ऑर्गेनाइज करता है, सबको कहाँ काम में लगाना है वो सब करता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर का काम मैनेज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जूनियर सीनियर, नो, ये मीन नहीं करता वो। यहाँ पे क्या है? वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। जूनियर सीनियर बात आता है नहीं है। सुपरियर इन्फीरियर ऐसा भी नहीं, जूनियर सीनियर शो कर रहे हैं यहाँ पे। एल्डर यंगर, यहाँ पे जूनियर सीनियर शो कर रहे हैं। डेबिटर क्रेडिटर नहीं, ये तो कुछ अलग ही लाइन हो गया। ऑफिसर और क्लर्क, हाँ ये सही है। एक ऑफिस में जो ऑफिसर है वो क्या सबको मैनेज करते हैं पूरा, जैसे स्टाफ है, तो क्लर्क भी स्टाफ में आता है, तो क्लर्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ई नंबर है इसका आंसर। ओके, टिमिड एज, ठीक है, टिमिड एज। सो ये जो टिमिड है वो एज जो गधा है उससे ये रिलेट करता है। सो जो गधा है, टिमिड, टिमिड मीन्स क्या है? जैसे डरता है ना, इस तरह का है जो डरते हैं। और कनिंग, कनिंग का मीनिंग क्या है? कनिंग होता है चतुर, हाँ, और धुरंधर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, चतुर, फुर्तीला, हाँ। सो देखो एंट, एंट तो चींटी होता है। चींटी में चतुराई कहाँ है? वो वैसे चींटी का जो कॉलोनी है वो एक आर्मी की तरह काम करता है, वो भी जनरल नॉलेज का एक हिस्सा है चींटी का, चींटी कैसे काम करता है। फॉक्स, हाँ ये आंसर है फॉक्स। फॉक्स बहुत चतुर होता है इन चारों में से। हॉर्स तो आप आँख बांध दो जिधर मर्जी उधर लेके जाओ। रेबिट, खरगोश तो ऐसे ही है। जो फॉक्स है कनिंग, ठीक है। एक्सटीसी, एक्सटीसी क्या? परमानंद, परमानंद बोलता है, ठीक है। और जो ग्लूम है वो क्या है? जो आनंद नहीं मिलना, ठीक है, दुखी हो, हाँ, ग्लूम, ठीक है। सो एक्सटेसी क्या है? परम आनंद। और ग्लूम क्या है? दुखी जैसा, या विषाद बोलते हैं इसे, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग है, तो हमें भी ऐसे ही रिलेशन वाला एक ढूंढना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, क्या कंग्रेचुलेशन, ओकेशन, नो, ये ऑपोजिट में नहीं आ रहा है। सक्सेसफुल, डिलीजेंट, ये भी नहीं आ रहा है। मेजर, स्केल, ये भी ऑपोजिट में नहीं आ रहा है। हाँ ये ह्यूमिलेशन और एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन क्या? उच्च पद, कोई बड़ी स्थान में रहना, ठीक है। एक्सल्टेशन क्या है? एक बड़ी स्थान में रहना। ह्यूमिलेशन क्या है? किसी का अपमान करना, ठीक है, नीचा दिखाना। तो ये बहुत बड़ा पद है और बहुत नीचा करके दिखाना है, ठीक है। बहुत बड़ा पद में दिखाना, नीचा पद में दिखाना, दैट मीन्स आंसर ये है, ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है। ओके, सो इन सेम वे ये देखते हैं 52 नंबर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग। आर्किटेक्ट क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, हाँ, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या बनाते हैं? मूर्ति। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। सो मूर्ति का इंग्लिश क्या? स्टैचू। अबे सीजल नहीं लिखना भाई, सीजल, स्टोन, ये सब नहीं। म्यूजियम के अंदर मूर्ति रहता है और मूर्ति स्टोन का बना हुआ रहता है, और मूर्ति को बनाने के लिए सीजल यूज़ किया जाता है, तो आंसर है आपका डी। फिर न्यूमेरिक आ गया है 123 और 36, 123 और 36, तो इसी के अंदर ही आपको ये रिलेशन निकालना है। तो 123 और 36 का देखो, अगर ऐसे हम देखा जाए तो 1+2+3 कर दो, इक्वल टू आपको कितने मिलता है? 6 मिलता है। और 6 का स्क्वायर कर दो, 6 स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। तो सेम हुए, 2+2+4 हो गया और एक 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा? डी नंबर आंसर है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला ईजी है, उतना कोई हार्ड चीज़ है नहीं। फिर आता है 24 और 60, 24 और 60, ये दोनों का रिलेशन निकालो। सो देखो अभी यहाँ पे अगर 24 60 तक पहुँचाओ, कैसे पहुँचाओगे? इसको दुगना कर दो। इसको दुगना करने के लिए कितना आ रहा है? 24 दूना, 24 दूना, वो उससे भी नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, 24, देखिए 12 × 5 12 60 60 होता है ना, 60,
ठीक है, तो इसे हम 2.5 गुना कर देते हैं। 2.5 गुना में 60 आ रहा है, ठीक है। 24 का 2.5 गुना 60 है। अभी 120 का 2.5 गुना कर दो, 300 आएगा। सिंपल सी हिसाब है, 300 आएगा, ठीक है। सो कंट्री प्रेसिडेंट, जो कंट्री को चलाते हैं उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, मुर्मू जी अभी के टाइम। और स्टेट का कौन चलाएगा? गवर्नर। हिसाब सिंपल सा है, ये जनरल नॉलेज की हिस्सा है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज की हिस्सा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, सो फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। अभी बोला गया है नीचे का, यहाँ पे जो इस पे तो टोटल 5 दिया हुआ है, 500 में से वो एक ग्रुप में है, ठीक है। एक ग्रुप में है कि एक सब में एक कॉमन चीज रहेगा। पर हाँ, इनमें से एक चीज ऐसा है जिसके पास वो प्रॉपर्टी है नहीं, दैट मीन्स वो धर्म है नहीं, कुछ अलग सा है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ईयर, माइंड, लेग, हैंड, आई सब दिया हुआ है। अभी देखो कौन सा चीज़ अलग सा है। देखो आँख एक अंग है ना, हैंड भी है, ये टांग भी है, कान भी है, पर क्या माइंड कोई अंग है? नो, माइंड कोई अंग होता ही नहीं है, ठीक है। माइंड कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट नहीं है, वो चिंता है, ठीक है, वो बॉडी पार्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो इस ग्रुप में नहीं आता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये इसमें भी सेम है, वही एक ग्रुप बना कर रखा है, इसमें कोई अलग सा कोई है क्या डिफॉल्टर। पोटाशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज ऐसा है जो कुछ अलग सा है। देखिए पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, नाइट्रोजन हो, आयरन हो, ये सब आपको मिट्टी से मिलेगा। ये क्या, जो पेड़ है या पौधा है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, फर्टिलाइजर में ये सब मिलता है। पर ऑक्सीजन फर्टिलाइजर में नहीं मिलता है, ठीक है। जो ग्रो होने में ऑक्सीजन यूज नहीं, ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए पौधा को कब, रात के दौरान जब रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए प्लांट को भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट निकलता है, पर उसका भी रेस्पिरेशन होता रहता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ अलग सा चीज़ है, ठीक है। सो इन द सेम वे फिर दोबारा और एक चीज़ देखिए, नेक्स्ट आता है कहाँ गया, मस्टर्ड, जिंजर, रेपसीड, सीसम, ग्राउंड नट, ठीक है। ये जितना भी दिया हुआ है देखिए, इसमें कोई एक चीज़ अलग सा है। कैसे हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो अलग है, उसका शेप अलग हो सकता है, या उसको जहाँ यूज़ करना है वो अलग हो सकता है, कोई भी ना कोई एक चीज़ से वो अलग है, ठीक है। सो देखिए मस्टर्ड से भी तेल निकलता है, रेपसीड से भी निकलता है, इसमें ग्राउंड नट, हर एक से तेल निकलता है, पर जिंजर से नहीं निकलता भाई साहब, जिंजर से नहीं निकलता। जिंजर को मसाला की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके अभी ये नेक्स्ट आ गया, देखिए ये लाइन पे लिखा हुआ है, उस टाइम क्या हुआ, 2 बिंदी रखा था, बीच में 2 बिंदी, फिर 1 बिंदी, है ना। अभी यहाँ पे लिख के डायरेक्ट लिखा था, हाँ ये रिलेट टू ये, वो रिलेट टू ये। मानसून को सीजन के साथ रिलेट किया जा रहा है, तो इन द सेम वे अप्रैल को किसके साथ रिलेट किया जाएगा, मंथ के साथ होगा। मानसून सीजन है, सो अप्रैल क्या है, वो मंथ है, ठीक है ना, ये ऋतु है और ये महीना है। मस्क डिस्गुइज, मस्क क्या है, डिस्गुइज, सो ये छुपाने के लिए, ठीक है ना। मास्क कोई अलग सा भेष बनाने के लिए, अलग सा कैरेक्टर जैसे दिखने के लिए मास्क यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सो इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो क्लॉथ नेसेसिटी लिखा हुआ है, नहीं ये ऐसे मीन नहीं कर रहा है। देखो क्लॉथ भी हमें अपना जो शर्म को ढकने के लिए, ठीक है, मेन पर्पस वही है।
बिल्डिंग ऑफिस नहीं, बिल्डिंग के ऑफिस को ढकने के लिए नो। मेकअप ब्यूटी, हाँ ये रिलेशन जरूरी है, रेडियो न्यूज़ नहीं ये मिलता नहीं है। मेकअप और ब्यूटी ये आंसर है। भाई कैसे, देखो मास्क पहनो तो भी आप अपना जो भी चेहरा उसको छुपा सकते हो, मेकअप में भी वही औरत लोग यही करते हैं, ठीक है ना। जितना भी महिला है मेकअप वाले, एक बार बारिश हो जाए तुरंत चेहरा का पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, धो के ख़त्म। पहले कुछ था फिर एकदम से वो बोलता है जज्बात बदल दी, ये बदल दी, वो बदल दी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है विंड हेरिकन। विंड हेरिकन, देखो विंड तो होता है कि हवा, हवा जो बह रहा है, विंड। हेरिकन ये वो जो कोई एक स्थान का तूफान, ठीक है, ये एक तरह का तूफान है। सो स्ट्रॉन्ग विंड वो क्या तूफान लाते, हेरिकन लाते, ठीक है। सो इन द सेम वे अभी हाँ ये क्लाउड रेन लाते हैं, हाँ सही है, ये आंसर है। स्काई यूनिवर्स नहीं, गलत है। थंडर लाइटनिंग नो, और वाटर लाइफ नहीं। ये जो क्लाउड्स है वो रेन लाते हैं, सो आंसर यही है, ठीक है। हमें लॉजिक समझना है। फाइंड द नंबर दैट नॉट फॉर्म द ग्रुप, यहाँ पे भी वो ग्रुप बना कर रखे हैं, है ना। ऐसा एक जो कौन सा वाला ऑप्शन होगा जो ग्रुप के अंदर नहीं आता है, वो निकालने के लिए बोले हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे देखना है। अभी देखो ये भी एक जनरल नॉलेज की पार्ट है मैथमेटिक्स का। हमने जब छोटी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें क्या डिविजिबिलिटी, कौन सा संख्या से, कौन सा अंक से किस संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं वो सिखाया गया था। क्या 2 से डिवाइड कैसे किया जाता है, कौन सी संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से किसको किसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से, क्योंकि ये जो 2 3 5 7 है ना, 11, हाँ 13, ये जो है ना, ये जितना ये क्या प्राइम नंबर में आता है, प्राइम नंबर। सो कैसे डिवाइड कर, कौन सा नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो वो सिखाया गया था। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 इसे भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी इन द सेम है, ये भी, पर इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 से डिवाइड करने का नियम क्या है। हाँ कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 175 देकर रखा है, फिर 385 देकर रखा है, उसको इकाई या वंस या एकक जिसको बोलते हैं, इस पोजीशन पे अगर 5 और 0 ये दोनों में से कोई वह एक हो तो उसे, उस जो नंबर है उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो 3 है नंबर, ये तीनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते, पर इसे नहीं कर सकते। दैट मीन्स आंसर ये है। ओके, तो आंसर कौन सा है, 3 नंबर। फिर नेक्स्ट और एक है, ये भी सेम, अलग सा कौन सा दिखाई दे रहा है वही पूछा है। सो देखिए यहाँ पे अलग सा क्या दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे 2 आप लॉजिक लगा सकते हैं। एक तो है कि 2 से डिवाइड करने वाला, और दूसरा इवन ऑड, जैसे जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो तो ऑड होता ही है ना। सो ये जो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर 2 से डिवाइड होता है। क्यों, 2 से डिवाइड करने का जो नियम है वो क्या है, 0 इकाई में वंस की जो पोजीशन है, एक नंबर पोजीशन, वहाँ पे 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8, ये होना चाहिए। ये अगर 4, ये जो 4 अंक है, ये अगर इकाई की पोजीशन पे हो तो वो 2 से डिवाइड कर सकते हो उस नंबर को, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो बी नंबर है वो 2 से डिवाइडेबल नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑड नंबर है, ठीक है। सो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक एक्सेप्शन है। सो नेक्स्ट है फाइंड द नंबर दैट नॉट फॉर्म ग्रुप, अगेन सेम यहाँ पे देख रखा है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो मिडिल डिजिट देखो, इसका मिडिल डिजिट देखो, इसका देखो 2 3 मल्टीप्लाई करो 6 आता है आपको, 4 2 मल्टीप्लाई करो 8 आता है, 3 2 मल्टीप्लाई करो 6 आता है। देखा कैसे, तो दिमाग बहुत तेज दौड़ाना है आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, अलग अलग तरकीब मिलेगा आपको, जितना प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मैं और भी लेके आऊँगा क्वेश्चंस, अब जस्ट मेरे को कुछ दिन टाइम नहीं मिला था, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो नो इशू, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते रहोगे। प्रैक्टिस
मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, मैन वोमेन दोनों इंसान को परफेक्ट बनाता है। सो यहाँ पे भी वही देखो, जो अलग सा नंबर है वो निकालो, ये बताया गया है। यहाँ पे भी दिमाग दौड़ाओ, ठीक है। देखिए मैं ये ऑलरेडी पहले एक बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ, पर आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप और परफेक्ट होते रहोगे, ठीक है। तो देखो ये एक सी नंबर है, डी नंबर, इस सभी का जो जितना भी नंबर है सभी को ऐड करो। फॉर एग्जांपल इसमें ऐड करो 9 2 11, 2 13, 3 16, कितना आ रहा है यहाँ पे एडिशन 16। इसका देखो 5 ये 8 1 9 10 11 16, यहाँ पे भी 7 1 8 0 8 8 2 16, सबका एडिशन 16 आ रहा है पर इसका नहीं आ रहा है। सो आंसर है ये, ठीक है। अभी फिर आ रहा है जनरल नॉलेज वाला। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, 4 है कि हाँ सेम चीज मान रहा है एक ही ग्रुप में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। क्लच, व्हील, ब्रेक, कार, गियर, ये जो ऑटोमोबाइल लेके पढ़ाई कर रहा है या मैकेनिकल या कोई मैकेनिक हो या मैकेनिक के ऊपर नॉलेज हो, मैकेनिक्स के ऊपर नॉलेज हो या कार के ऊपर नॉलेज हो, उसे पता है। देखो ये जितना ये जो कार है ना, कार के अंदर ये सारे पार्ट्स मौजूद है। दैट मीन्स ये जितना भी पार्ट्स है ये कार का जस्ट एक पार्ट है, ठीक है ना। क्लच भी एक सिस्टम का पार्ट है, ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। व्हील ट्रांसमिशन में आता है, ये ब्रेक सिस्टम ब्रेक में आता है। गियर ये ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है, पर ये कार का पार्ट है। दैट्स मीन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है जो अलग से है वो है कार, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ये रिलेट करना है, ठीक है। बनाना फ्रूट से रिलेट किया गया है, ठीक है, ओके। और जो क्राइसेंथेमम है ये बहुत बड़ा नाम है, इसको मैंने नेट पे सर्च किया था। ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, स्क्रीन में देखो, ठीक है। फिर हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, हॉस्पिटल में क्या किया जाता है ट्रीटमेंट। और स्कूल में क्या किया जाता है, स्कूल का जो काम है वो क्या है एजुकेशन देना, सो एजुकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे भी कोई एक है जो अलग सा है, क्लॉथ, ट्राउजर, जैकेट, टी शर्ट, शर्ट, ठीक है। ये सब क्लॉथ का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप का क्लॉथ है, ट्राउजर भी अलग क्लॉथ है, जैकेट, ठीक है ना, अलग अलग क्लॉथ। सो अलग सा क्या दिखाई दे रहा है वो है क्लॉथ, ठीक है। ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल, इन द सेम वे मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू मैग्नेट। क्या करता है तो ग्रेविटी क्या है, धरती जो अपने तरफ पुल करता है कोई भी चीज हो। और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैग्नेट का जो लोहा जैसे जो भी वस्तु है उसे क्या करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्शन हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 इज रिलेटेड टू 36 के साथ 12 को रिलेट किया गया है। अभी 17 के साथ देखो 3 गुना में आ रहा है, इसका 3 गुना सीधा 51 है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड नहीं, थोड़ा सा हल्का सा अगर आप दिमाग लगाओ और प्रैक्टिस करो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ट्रेवलर जर्नी, ट्रेवलर क्या करते हैं जर्नी करते हैं, ठीक है। अगर सेलर हो, सेलर किसे बोलते हैं, सेलर होते हैं जो सेल करते हैं। दैट मीन्स अगर नाव में बैठे हो तो वो क्या करते हैं वो चप्पू चलाते हैं, ठीक है। सो ट्रैवलर का काम है जर्नी करना, गो ऑन ट्रैवल, वो क्या है जर्नी में चलते हैं, ठीक है। और सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स यहाँ पे एक सेलर से होता है जो नेवी का जो सैनिक होता है उससे भी सेलर बोलते हैं, ठीक है, सेलर बोलते हैं। सो वॉयज में जाते हैं वो, वॉयज क्या होता है, वैसे इसका जो मीनिंग है वो भ्रमण होता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है इंक, पेन के अंदर इंक रहता है ना। अभी पेन को चलाने के लिए आपको इंक चाहिए, तो इंक के द्वारा
पेन चलता है, ठीक है। और ये भी आप मीन कर सकते हो कि हाँ, इंक पेन की जो रिफिल है उसके थ्रू जाता है, ठीक है। अभी ब्लड है यहाँ पे, ब्लड क्या एक्सीडेंट से वो कुछ नहीं, एक्सीडेंट से बह जाता है बहुत, ये बह भी सकता है, नहीं भी बह सकता है। डॉक्टर के साथ ब्लड का कोई कनेक्शन है ही नहीं, डोनेशन के साथ होता है, पर यहाँ पे वेन होगा, क्योंकि वेन के थ्रू ब्लड मूव करता है। इन द सेम वे इंक पेन के थ्रू मूव करता है, ठीक है ना। अभी ये पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये थोड़ा सा अल्फाबेटिकल है, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये दोनों को पलटा दिया है और एल और ई के बीच में लाके बैठा दिया है, ठीक है। दोनों को पलटा दिया है और एल और ई के बीच में इसको बैठा दिया है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम भी वही करते हैं, ठीक है। सी और ए को जो उसको हम पलटा देते हैं तो ए और सी हो जाएगा, और एफ और ई के बीच में बैठाना है, एफ और ई के बीच में बैठाना है, ठीक है ना। तो कितना एफ है सी, फेस हो गया, ठीक है आंसर। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या माइलेज शो करता है, ओडोमीटर क्या करते हैं, माइलेज शो करता है। ओडोमीटर किसे कहते हैं, जो बाइक चलाते हो ना, बाइक में देखता है आपका स्पीड शो करता है, उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। पर उसके बीच में देखना एक नंबर्स राउंड राउंड घूमता रहता है, ठीक है, कुछ नंबर्स होता है, ठीक है। कुछ ब्लैक में होता है, एक सफ़ेद बोला गियर होता है, उसमें नंबर लिखा रहता है, और जितना आप किलोमीटर पास करोगे उतना किलोमीटर उसमें आते रहेगा, ठीक है, एक के बाद एक। सो वो रहता है कि ओडोमीटर, वो क्या शो करता है, माइलेज कितना चल चुका है। और कंपास, कंपास क्या शो करता है, कंपास आपको डायरेक्शन देता है, कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप कंपास के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। मैराथन, मैराथन क्या रेस से रिलेट करता है, रेस, हाँ रेस, वन काइंड ऑफ रेस। मैराथन क्या है, वन काइंड ऑफ रेस है, ठीक है। हाइबरनेशन, सो हाइबरनेशन का एक तरह का नींद होता है, कैसा नींद, जो पोलर बियर्स होते हैं ना, वो क्या करता है, जब ठंडी के मौसम में लेक ढक जाता है बर्फ़ से, नदी ढक जाता है बर्फ़ से, तो उस टाइम क्या करेगा, उसको खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा क्या वो। तो क्या करता है, वो नेचर ऐसे बना है कि वो नींद में चला जाता है जितने दिन ये जो ठंडी का मौसम रहता है। ठंडी का मौसम जब खोलता है फिर वो हाइबरनेशन से या स्लीपिंग से जगता है, ठीक है। तो वो इंटर स्लीप या हाइबरनेशन बोलते हैं। और ये स्लीप मोड में इसलिए रहता है ताकि उसका जो एनर्जी कम खर्चा हो, और एनर्जी जितना कम खर्चा हो तो खाने का ज़रूरत नहीं है। और ठंडी के मौसम छोड़ के अलग जितना भी मौसम था वो सब में जो जितना भी उसने मछली खा के जो शरीर में इकट्ठा किया है, उसी से उसका वो हाइबरनेशन पीरियड है, उसमें जितना कम खर्चा एनर्जी होता है वो चल जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन एक तरह का स्लीप है, ओके ओके। सो नेक्स्ट है विंडो इज टू पेन, विंडो इज टू पेन, ठीक है। और बुक इज टू, बुक क्या है, पेज है, ठीक है, बुक क्या है, पेज है। नेक्स्ट कप, कॉफ़ी, कप कॉफ़ी से रिलेट किया है। सो इन द सेम वे बाउल, बाउल में क्या रखा जाएगा, फूड, स्पून, डिश, सूप, सूप रखा जाएगा। यार्ड जो इंच के साथ रिलेट किया है, ये भी है क्या, नापने का, मेजरमेंट का है, ठीक है। यार्ड इंच के साथ, ठीक है। वैसे यार्ड जो है इंच से ज़्यादा होता है, इसको गज बोलते हैं, ठीक है, इंच। क्वार्ट, क्वार्ट क्या होता है, क्वार्ट जो आउंच होता है ना, आउंच, ठीक है, जो आउंच होता है उसी का एक बड़ा फॉर्म है क्वार्ट, ठीक है। इलाटेट, इलाटेट और डिस्पोंडेंट। देखो इलाटेट होता क्या है, इलाटेट होता है कि हम कोई भी चीज़ के ऊपर आप गर्व महसूस करना, प्राउड फील करना, इलाटेट, ठीक है। और इन द सेम वे
तो डिस्पोंडेंट है, डिस्पोंडेंट क्या है कि आप घबरा चुके हो, ठीक है, ऐसा, या डिसअपॉइंट हो गए, जैसे इसका एक्चुअल मीनिंग डिसअपॉइंट होना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग है। और एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मीनिंग क्या है कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलना, नॉलेज की बात, आपको जब बहुत सारा नॉलेज मिलता है तब आप एनलाइटेंड होते हो। और यहाँ पे क्या है, जो इग्नोरेंट है, आप अगर कोई भी कुछ नॉलेज मिल रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स इग्नोरेंट है, उसको जस्ट ऑपोजिट। ऑप्टिमिस्ट और चीयरफुल, ऑप्टिमिस्ट और चीयरफुल। सो ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो है वो चीयरफुल आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, हंसी खुशी, हाँ। और जो पेसिमिस्ट है ना, वो ऐसे ही मन मरा रहेगा, ठीक है, ग्लूमी, जिसको ग्लूमी बोलते हैं, दुखी, दुखी आत्मा। ओके, रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या, लिजर्ड, रेप्टाइल को लिजर्ड के साथ वो रिलेट किया है। वैसे लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या आएगा, तो यहाँ पे जितना दिया हुआ है, सो एलिगेटर, देखो ये मगरमच्छ है, उसको छोड़ो। स्टेम, वो तो जस्ट एक पार्ट है पेड़ का, ठीक है। ये डेजी है, डेजी जो है वो एक टाइप का फ्लावर है, ठीक है। प्ले इज टू एक्टर, ठीक है, प्ले इज टू एक्टर। जो एक्टर है वो प्ले को परफॉर्म करता है, ठीक है ना, एक्टर जो है वो प्ले को परफॉर्म करता है। और जो म्यूजिशियन है, ठीक है ना, म्यूजिशियन है वो क्या परफॉर्म करता है, कहाँ, मतलब कहाँ पे परफॉर्म करता है, कॉन्सर्ट में, ठीक है, कॉनकार्ट, सॉरी, इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट, कॉनकार्ट, कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट क्या होता है, कॉन्सर्ट होता है जैसे जहाँ पे वो गाना, गाने का जो अनुष्ठान है, एक स्टेज होगा, वहाँ पे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो सब बजा के एक परफॉर्मेंस किया जाता है, उसको कंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी इज टू पोरस, ठीक है। पोरस का जहाँ पे छेद छूद होता है, ठीक है, स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज में छेद होता ही है, ठीक है, इसलिए वो स्पॉन्जी है। सो इन द सेम है रबर, रबर क्या है, रबर है एक इलास्टिक मटेरियल, आप कितना भी खींचो उतना लंबा होगा, ठीक है, हाँ, उसका एक लिमिट है। सो यहाँ पे सॉलिड भी नहीं होगा, ये इनफ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, मैसिव भी नहीं होगा, ये होगा इलास्टिक, रबर के इलास्टिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। केयरफुल कॉशन, केयरफुल कॉशन, आपको अगर कॉशन मीन सावधान रहना है, सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है या सेम सेम वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स या सेम सेम वर्ड। और जो ये बूस्टफुल, बूस्टफुल है, और ये एरोगेंट है, या स्टाबवन है, ये सब सिमिलर वर्ड है, दैट मीन्स इसका सिमिलर वर्ड एरोगेंट, केयरफुल का सिमिलर वर्ड या, ठीक है, कॉशियस। पेन इज टू पोएट, पोएट को पेन चाहिए भाई वो लिखने के लिए, हाँ, पेन को, सॉरी, पोएट को पेन चाहिए, ठीक है। तो नीडल किसको चाहिए, नीडल टेलर को चाहिए, सिलाएगा भाई बंदे ने। सीक्रेटली ओपनली, देखो सीक्रेटली ओपनली देखने में आपको समझ में आ रहा है, सीक्रेटली कुछ काम करना ताकि किसी को पता ना चले, है ना, और ओपनली बोले सबको पता चल गया, दैट मीन्स ये सरासर तो ऑपोजिट वर्ड ही है ना। ओके, सो साइलेंटली, साइलेंटली और नॉइजली, चिल्ला चिल्ला, क्वाइट, ये भी साइलेंट का एक रूप है, इम्पोलाइट, ये भी धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो ये नॉइजली, ठीक है। एम्बरेस्ड और ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलेटेड, देखो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों भी वही है, सेम, अगर सेम सिमिलर वर्ड, जैसे एम्बरेस्ड करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, ठीक है, सेम सेम वर्ड है। अगर आप अगर कोई बंदा एक ह्यूमिलेटेड हुआ है, सो वो एक बहुत बड़ा एम्बरेसमेंट हो, एम्बरेसमेंट छोटा चीज़, हाँ, किसी को आप बुरा बोल रहे हैं, एम्बरेस हो गया हुआ, ठीक है,
पर ह्यूमिलेट कर मारपीट कर देना उसके साथ, ठीक है। आप इस हिसाब से देख सकते हो, ओके। सो फ्रेटेंड, फ्रेटेंड क्या है? फ्रेटेंड ये भी टेरिफाइड, फ्रेटेंड टेरिफाइड ये भी उस हिसाब से है, एक छोटा चीज और एक बड़ा चीज, ठीक है। टेरिफाइड है आतंकित, ठीक है। प्राइड इज टू लायन, प्राइड इज टू लायन। सो ये जो प्राइड, ये वो वाला प्राइड नहीं, अब जो गर्वित महसूस करना, ऐसा नहीं। यहाँ प्राइड का मीनिंग होता है कि लायन का जो ग्रुप है एक साथ इकट्ठा झुंड में चला है उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये शॉल है, शॉल है, ये किसका? टीचर का झुंड तो होगा नहीं, ठीक है। स्टूडेंट का भी नहीं होगा। स्टूडेंट तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों का झुंड को स्टूडेंट बोलते हैं एक साथ, हैं, ओके। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता। यहाँ पे फिश है, फिश इकट्ठा बहुत सारा फिश चल रहा है तो शॉल बोलते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग, आर्टिस्ट क्या है? वो पेंटिंग करते हैं, उसका प्रोफेशन है, वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या करते हैं? वो प्रोफेशन है इसलिए वो पेंटिंग बनाते हैं। तो सीनेटर, सीनेटर क्या होता है? सीनेटर वो होता है, वो लॉ बनाते हैं। सीनेटर वन काइंड ऑफ पॉलिटिशियन ही है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, ठीक है, उसी का बॉडी है, पर वो लॉ बनाते हैं, ठीक है। उसका काम क्या है यहाँ पे, उसका काम क्या है वो समझाया क्या है। सो एक्सरसाइज इज टू जिम, जिम में एक्सरसाइज किया जाता है, जिम में तो एक्सरसाइज किया जाता है ना, ओके। ईटिंग, एक्सरसाइज भी एक काम करना, उसका जगह है जिम। ईटिंग भी एक काम करना, उसका जगह है रेस्टोरेंट, ठीक है। कैंडिड इज टू इनडायरेक्ट, कैंडिड क्या मीन कर रहा है? इनडायरेक्ट, इसके साथ ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो ये वन काइंड ऑपोजिट थिंग है, ये भी देंगे, ये भी एक ऑपोजिट थिंग है, ठीक है। सो जब ऑपोजिट शो कर रहा है तो हमें ऑनेस्टी के भी जो ऑपोजिट जो चीज़ है उसे ही हमें यहाँ पे शो करना है। तो ट्रूथफुल ऑनेस्टी के साथ मीन करता है, पर अनट्रूथफुल वो ऑनेस्ट के साथ रेट करा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट रिलेशन में था, ठीक है। दैट इज वाई ये भी ऑपोजिट रिलेशन में जाएगा, ठीक है। गाइड, गाइड इज टू डायरेक्ट, किसी को गाइड करना है, किसी को डायरेक्शन देना, ठीक है। सो इन द सेम वे ये जो रिड्यूस है, रिड्यूस, रिड्यूस में कम हो जाना धीरे धीरे, तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। और इज टू रोबोट, जो रोइंग करता है, रोइंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए और वो हाथ से आप यूज करते हो। फुट, स्केटबोर्ड, ठीक है, स्केटबोर्ड वो अब वो पैर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अभी देखो ये वर्ड वाला आया है, कुछ वर्ड वाला, वर्ड इन द बॉटम रो आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड इन द टॉप रो। तो ये टॉप रो में जैसे वर्ड जा रहा है, आपको बॉटम रो वाला वर्ड उस हिसाब से डालना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडल, लैम्प, ठीक है, फ्लड लाइट। तो ये पूरे के पूरे क्या है, जो एक सोर्स ऑफ लाइट को डिनोट कर रहे हैं। हट, कॉटेज, सो इन द सेम वे हाउस होगा, ठीक है ना, रहने का जगह। डेजी कुछ देर पहले देखा था, फ्लावर, प्लांट, ये क्या प्लांट सीरीज में आ रहा है। बंगलो, हाउस, ठीक है। तो अभी हाउस वाला सीरीज में लेके आ जाओ कोई एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डिंग, ठीक है। डेजी, डेजी होता है फ्लावर, वो एक प्लांट का हिस्सा है, तो बंगलो, हाउस, ठीक है, बिल्डिंग है, वो दैट। palette, easel, ब्रूश, सो टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, ठीक है। इन द सेम वे क्या आएगा, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, लास्ट में वही तो मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड। रूल, कमांड, डिक्टेट, देखो रूल, कमांड, डिक्टेट, ये तीनों में लीडर रहता है, हाँ, डिक्टेट में बैड लीडर रहता है, ठीक है। ये राजा आता है, इसमें कमांडर आता है, ठीक है।
सो इन द सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, डॉज, स्लीप, हाइबरनेट, कुछ देर पहले होता है हाइबरनेट बताया था। नेक्स्ट एप्पल, फ्रूट, और मिलता कहाँ, सुपर मार्केट में, ठीक है। सो इन द सेम वे नोबल, बुक, और बुक स्टोर में मिलेगा जाके। लास्ट नंबर ये है एंट फ्लाई बी, एंट फ्लाई बी, ये तो चींटी है, ये मक्खी है, ये मधुमक्खी है, ठीक है। ये चींटी है, मधुमक्खी है, सॉरी मक्खी है, मधुमक्खी है, ठीक है। और यहाँ पे हैमस्टर, ये हैमस्टर है, स्क्विरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माउस आएगा उसी श्रेणी में, ठीक है। स्पाइडर होगा नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है। कैट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस साइड में क्या है, माउस आएगा। तो देखो ये 100 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का, एनालॉजी का 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। और ये सेक्शन 1 का है, अभी और भी सेक्शन आने वाला है, आप इसको फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। दूसरा और भी किताब फॉलो कर सकते हो, दूसरे और कोई बंदा यूट्यूब में उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा दूसरे को, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और बाय द वे दूसरे को पता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा को तो इस चैनल का ग्रोथ चाहिए, so that is why it's a request to subscribe. At last, Jai Hind.